हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम हासिल वाले घटाव करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला घटाव है कि 7000 में से हमें 2155 को घटाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या होती तो वहाँ पर घट जाता। जैसे यहाँ पर देखिए 8 में से 5 घटाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ 8 में से 5 घटा देंगे, 3 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 में से 5 घटाना है तो 0 में से 5 कैसे घटेगा, यहाँ 0 में से 5 घटाना है, यहाँ 0 में से 1 घटाना है। तो इनको हम कैसे घटाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे हासिल वाले घटाव। तो आज हम इन्हीं घटाव को करना सीखेंगे। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम घटाव करते हैं तो इस ओर से क्या करते हैं, घटाना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें 0 में से ऊपर नीचे की संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो सबसे पहले क्या है, 0 में से 5 घटाना है। तो 0 में से तो 5 घटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास 0 कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 0 पैसा है तो उसमें से आप किसी को 5 रुपए कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। इसीलिए क्या करना होता है, इनमें हम हासिल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम सीधा यहाँ नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखते हैं क्या है, हमारा 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 7। तो हम क्या करेंगे, इस 7 से हासिल मांगेंगे। तो जब ये 7 हासिल देगा तो डायरेक्ट हासिल यहाँ नहीं आएगी, पहले यहाँ आएगी। तो ये हो जाएगा 10। इसके हम बगल में लिखते हैं। जब ये 1 हासिल देगा तो ये बगल में हो देगा, और यहाँ पर आएगी तो ये इसका बगल में हो जाएगा, यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर, इससे मांगे तो यहाँ आ जाएगी और इससे मांगे तो यहाँ, तो हो जाएगा 10। फिर हम आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ पर 10 हो गया और 10 में से अब 5 को घटाना है। तो यहाँ पर जब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 5 बच जाएगा। जैसे आपके पास अब यहाँ पर 10 रुपये हो गए और आपने किसी को 5 रुपये दे दिए तो कितने बचेंगे, 5 रुपये। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 और 10 में से 5 घटाना है। लेकिन यहाँ पर 10 में से 5 नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ जब 10 हुआ था उसके बाद यहाँ पर 1 क्या गया था, 1 हासिल गई थी। इसीलिए यहाँ पर कितना बचा था, 9 बचा था। कितना बचा था, 9। जब 10 में से 1 हासिल यहाँ चली जाएगी, यानी इस 10 ने यहाँ पर 1 रुपये यहाँ पर दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा था, सिर्फ 9। तो यहाँ पर 9 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 4। कितना बचेगा, 4। तो हमने यहाँ लिख देंगे हम 4। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अभी ऐसा यहीं पर भी होगा, यहाँ पर आया था तो 10 हो गया था, फिर इसने भी क्या किया था, इस वाले 0 को दिया था, तभी तो आगे गई थी। तो इसने दिया था तो क्या हो गया था, यहाँ भाई 9 बचा है। तो यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे 8, यानी ऊपर नीचे क्या करेंगे, घटाएंगे। और जो जिसका घटेगा उसी के नीचे हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 2 घटाना है। यहाँ भी 7 में से 2 नहीं घटेगा, क्योंकि इस 7 ने क्या किया था, 1 हासिल 0 की दी थी। तो यहाँ पर कितना बचा था, 6। तो 6 में से हमको 2 को घटाना है। तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। और ये क्या है हमारे इसका फाइनली आंसर, यानी कि जब 7000 में से 2155 को घटाएंगे तो 4845 हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यानी कि जब 7000 रुपये में से हम किसी को 2155 रुपये दे देंगे तो हमारे पास जो शेष राशि बचेगी वो बचेगा 4845। अब जैसे यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घटाव करना है। जैसे 7050 में से 2532 को क्या करना है, हमें घटाना है। तो यहाँ पर भी होगा, ये 0 में से 2 नहीं घटेगा। तो अब ये यहाँ नहीं मांगेगा हासिल, पहले हम यही देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हासिल मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्या इसके पास रुपए है। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर क्या था, 0 था, इसीलिए यहाँ हासिल नहीं मिली थी। तो ये 5 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। तो यहाँ पर लिखेगा वो 1, इसमें जुड़ता नहीं, इसके बगल में लिखेगा। तो जैसे हम मान लीजिए 0 के बगल में अगर 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10। तो हम 10 में से अब घटाना है हमें कितना, 2। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 8। अब इसे यहाँ घटाना 5 में से 3, लेकिन 5 में से 3 नहीं घटाना है। यहाँ ध्यान रखिए कि जो अगर एक अंक, जो भी संख्या किसी को हासिल देती है, उसने 1 हासिल दी है तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसने किसी को यदि 1 रुपये दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बचेगा 4, और 4 में से घटाना हमें 3 को, तो कितना बचेगा, हमारे यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1। यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, 0 में से फिर 5 घटाना है। तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, ये 0 क्या करेगा, इससे हासिल मांगेगा, तो ये 7 दे देगा इसको 1 हासिल, तो हो जाएगा 10। और 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
5। अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पर देखिए 7 में से 2, तो आप ये बिल्कुल बात ध्यान कभी ना भूलें कि जो संख्या हासिल देती है, इसने 1 हासिल दी है तो इसकी 1 हासिल क्या हो, एक असंख्या कम हो जाएगी। तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब हम 6 में से, यहाँ पर हो गया 6, और हम 6 में से घटाएंगे 2 को, किसको, 2 को, तो बचेगा यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 4, हमने लिख दिया 4। तो जब हम 7050 में से 2532 को घटाएंगे तो हमें 4518 क्या मिलेगा, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आप लोगों को एक हासिल वाला छोटा सा घटाव देते हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो आपका घटाव है 800 में से आपको 589 को घटाना है, किसको घटाना है, 589 को घटाना है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और यदि इन घटाव में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में वो भी बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और अच्छे से समझा भी देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू, वीडियो को लास्ट तक देख आप लोगों।